स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 2111वें एपिसोड में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। मई माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय चल रहा है। आज का जो अध्याय है साथियों, वो है ध्रुव का निश्चय अटल व अविचल। यहाँ से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सबको पहले से ही जानकारी दी गई थी कि आज का सत्र आपको प्रीमियर के रूप में मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। उसी क्रम में आज का सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। जितने भी आपके संपर्क क्षेत्र में हैं, प्रतिदिन की भांति आज भी आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। प्राचीन काल की बात है, उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। दोनों रानियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि सुनीति जहाँ धर्मशील और पतिव्रता थी, वहीं सुरुचि अत्यंत कुटिल और कर्कश थी। हाँ, रूप यौवन में सुनीति से सुरुचि अवश्य श्रेष्ठ थी और इसीलिए उत्तानपाद उसके प्रति अधिक आकर्षित थे और सुरुचि की अनुचित बातों का भी वह समर्थन करते थे और प्रायः वह सुनीति की उपेक्षा किया करते थे। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे और उत्तम सुरुचि के। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तभी ध्रुव कहीं से खेलते हुए वहां आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव का पिता की गोद में बैठना उसकी सौतेली माँ सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ध्रुव को राजा की गोदी से नीचे उतार दिया और बोली, राजा की गोदी में बैठने का अधिकार मात्र और मात्र मेरे पुत्र उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। तुम जाकर अपनी माँ की गोद में बैठो। उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। विमाता के इस दुर्व्यवहार से बालक ध्रुव की आंखें भर आई। वह बिलखता और सिसकता हुआ अपनी माता की गोद में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे पुत्र? थोड़ा नेटवर्क की समस्या आई होगी। फिर से हम लोग प्रारंभ करते हैं।
आइए आगे की चर्चा करें। हम लोग ध्रुव की कथा सुन रहे हैं। जब सोनी तब ध्रुव ने कहा, मुझे किसी साथी ने नहीं मारा, मुझे खेते हुए कोई चोट भी नहीं आई, मुझे तो छोटी माँ परम पिता की गोद में बैठो। तुम्हारे पिता की गोद से तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ उतार सकती है, पर जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे उनकी गोद से कोई नहीं उतार सकता। पर वह परम पिता, वह भगवान कौन है और रहते कहाँ हैं माँ? निर्मल हृदय ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा। पुत्र को समझाते हुए माँ बोली, पुत्र, जैसे यह राजमहल तुम्हारे पिता का है और वे इस राज्य के राजा हैं, वैसे ही इस संसार, इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है और वे ही इस संसार के, इस सृष्टि के राजा हैं। पर वे रहते कहाँ हैं माँ? ध्रुव ने पुनः प्रश्न किया। माँ ने कहा, पुत्र, वे सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्हें तुम जहां भी पुकारोगे, याद करोगे, उनकी आराधना करोगे, उनसे प्रेम करोगे, वहीं वे तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे। ये सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम किया और राजभवन से निकल वन की ओर बढ़ चला। चूंकि सुनीति को भगवान में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने भी अपने पुत्र को वन जाकर भगवान की आराधना करने से नहीं रोका। बालक ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ वन की ओर चला जा रहा था। तभी उसे मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखकर बालक ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, नन्हे बालक, इस प्रकार राजभवन छोड़कर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? सरल हृदय बालक ने नारद जी को सब कुछ बता दिया। नारद जी बोले, लेकिन ध्रुव, तुम तो बहुत छोटे हो, तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं, जाओ तुम घर लौट जाओ। पर ध्रुव तो ध्रुव था, वह था तो 5 वर्ष का, पर उसका निश्चय अटल था। वह अपने निश्चय से, संकल्प से अलग होने को तैयार न था। नारद जी तो बालक ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे। वे समझ गए कि ध्रुव भगवान की आराधना के लिए निश्चयी है। वे ध्रुव पर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी माता ने यह ठीक ही कहा है कि भगवान की आराधना से कुछ प्राप्त हो जाता है। तुम्हें तुम्हारी विमाता तुम्हारे पिता की गोद से उतार सकती है, पर जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे कोई भी नीचे नहीं उतार सकता। रही परम पिता की आराधना की बात, तो पवित्र मन से, निश्चल मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए परमात्मा को पुकारते रहो। वह तुम्हारी पुकार एक न एक दिन अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार ध्रुव को उपदेश देकर नारद जी वहां से चले गए और उनके कहे अनुसार ध्रुव ने यमुना जी के किनारे मधुवन में जाकर कठोर तप करना प्रारंभ किया। कंदमूल फल के सहारे रहकर तपस्या करते हुए अनेक कष्ट कठिनाइयां आईं, कई बाधाएं आईं। आंधी, पानी, चिलचिलाती धूप, ठिठुरन भरी सर्दी, मन में नकारात्मक चिंतन आदि सबका सामना करते हुए भी ध्रुव अपनी तपस्या में, आराधना में अटल रहा, अडिग रहा। यहाँ तक कि वन्य पशुओं का भी उसे भय नहीं रहा। इस प्रकार तप करते हुए ध्रुव को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्रुव के मन में कई बड़े भयानक विचार उत्पन्न हुए, जिन्होंने उसे भगवान की आराधना से विचलित करने का प्रयास किया। पर मन के ऐसे विचारों पर ध्यान न देते हुए उसने भगवान की आराधना जारी रखी। इस प्रकार तपस्या करते हुए 6 माह बीत गए।
तब करुणा सिंधु भगवान ने अपने भक्त ध्रुव पर करुणा की और वे तत्काल ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। अपने समक्ष भगवान को देखकर ध्रुव के हृदय में अलौकिक आह्लाद हुआ, आनंद हुआ, शरीर रोमांचित हो गया, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे प्रभु के चरणों में लेट गए। भगवान ने ध्रुव को अपने अंक में भर लिया और बोले, पुत्र, तुम्हारे दृढ़ निश्चय और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण ही प्रकट हुआ हूँ। पुत्र, ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी और अंत में तुम मेरे ही पास आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। अब तुम वापस अपने घर जाओ। अपने पिता के बाद तुम राज सिंहासन को विभूषित करोगे। इस प्रकार भगवान के आदेशानुसार ध्रुव वन से राजमहल लौट आया। माता पिता सहित सभी परिजनों व राजकर्मियों ने ध्रुव का अभिनंदन किया। माता सुनीति ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और सौतेली माँ सुरुचि ने भी उसे आशीर्वाद दिया। ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल, स्थिर, दृढ़ निश्चयी, या जिसको अपनी जगह से हटाया न जा सके। सचमुच ध्रुव ने अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया। अपने अटल, स्थिर और दृढ़ निश्चय से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि ध्रुव की तरह हमारा निश्चय दृढ़ हो, अटल हो, अडिग हो, तब जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सफलता सुनिश्चित है। फिर चाहे हम विद्यार्थी हों, अध्यापक हों, किसान हों, अभिनेता हों अथवा साधक हों, हमें लक्ष्य प्राप्ति होने तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकें तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। बड़ी सुंदर कहानी है साथियों। कहानी क्या, ये सत्य घटना है। ध्रुव की तपस्थली भी आज है। ध्रुव की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं हो सकता। ध्रुव अपनी भक्ति के कारण, अपने दृढ़ निश्चय के कारण आज भी आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह सारे संसार को समर्पण, श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ निश्चय का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में दृढ़ निश्चय का परिचय देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी साथियों। एक राजा आखेट पर निकला। मार्ग भटक जाने के कारण रास्ता भूलकर एक वनवासी की झोपड़ी में पहुंचा। उसने राजा को भोजन कराया, जल पिलाया व सही मार्ग तक पहुंचाया। राजा ने उस पर प्रसन्न होकर उसे चंदन का एक उपवन उपहार में दे दिया। वनवासी उस उपवन को पाकर प्रसन्न तो हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि चंदन की लकड़ियों का मोल क्या है। सो उसने उसकी लकड़ियां काटकर उनका कोयला बनाकर बेचना आरंभ किया। इस उपक्रम से गुजारे की व्यवस्था मात्र बन जाती थी। धीरे धीरे सारा बाग समाप्त हो गया। अंतिम पेड़ की लकड़ियों को काट कर निकला तो एक चंदन का व्यापारी मार्ग में मिल गया। उसने उसे लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य स्वर्ण मुद्राओं में चुकाया। अब उस व्यक्ति को चंदन का असली मूल्य पता चला, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनुष्य को भी मानवीय जीवन के रूप में ऐसा ही उपहार मिला है। जब तक वह उसका सही मूल्य समझ पाता है, बहुत देर हो जाती है। समय रहते जाग पड़ना ही श्रेष्ठ है। हम भी साथियों अपने जीवन में को समाप्त होने से पूर्व उसका पूर्ण रूपेण सदुपयोग कर सकें, जीवन का लाभ पा सकें, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। इस एक अध्याय और इस एक कहानी के साथ ही हम लोग आज के सत्र को विश्राम देंगे। थोड़ा इसी अध्याय पर, ध्रुव के और इसी कहानी पर हम लोग और देर तक चिंतन करें, और इसके आगे का अध्याय हम लोग साथियों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।